Well, let's start. So the first lesson that I'm going to give you after this wonderful experience वो ये है कि perfection is a myth. ठीक है. और हम जिंदगी में what we are looking for perfection. ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, और उसके वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस एंजाइटी होती है. जो मैंने सोचा है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये सेकंड पर्सन उसके हिसाब से क्यों नहीं है. राइट और रॉन्ग? यही है एंजाइटी का कारण कि कोई और है. मेकिंग सेंस? राइट और रॉन्ग? सेकंड चीज, जो अभी हमारा ये वंडरफुल एक्सपीरियंस था, हम इसमें कुछ चीज सीख रहे थे. राइट? वो चीज मैं आप सबको सिखा देता हूं. ध्यान से समझिए, लिख लीजिए. रोज सुबह उठ के हर सर्कमस्टेंसेस में, हर परिस्थिति में ये सेंटेंस अपने आप के साथ, अपने खुद के साथ बोलना है आप. ठीक है? बोलना चाहेंगे ये मैजिकल सेंटेंस. फिर उसके बाद हम कुछ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में ना छोटी सी घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है, वो बहुत सारा हलचल मचा के चला जाता है. यार ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं. राइट और रॉन्ग? तो उसके लिए अभी हमने जो सेंटेंस सीखा था, मैं सबको बता दे रहा हूं, सबको सिखा दे रहा हूं. इसको दिमाग में बैठा ले, अच्छे से उतार ले. और वो सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है, इनफैक्ट दिस इज अ प्रोसेस. ठीक है? ये लिखो, आई सेलिब्रेट. सब लोग लिख लो. फिर इसके साथ हम मेडिटेशन करेंगे. राइट? एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी अपनी विद उस मैजिकल प्रोसेस के साथ, उस मैजिकल अवेयरनेस के साथ, उस मैजिकल इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी. लेकिन सबसे पहले ये कर लेते हैं. ठीक है? आई सेलिब्रेट हैप्पीनेस इन माई लाइफ. आई सेलिब्रेट sadness in my life. I celebrate life. I celebrate death. I celebrate. बस एक दो सेंटेंस लिखें, बाकी उसके बाद हम जर्नी पे चलते हैं. राइट? क्लियर? सो द पॉइंट इज, माई लाइफ इज अ फुल ऑफ सेलिब्रेशन. माई लाइफ इज अ फुल ऑफ celebration. I enjoy every moment of my life. Is that clear? चलो, हैंड रब करो, 3 गहरी सांसें लो और फटाफट एक गहरे उसमें रिलैक्सेशन में चले जाओ. और चेहरे पे सबके स्माइल बनी होनी चाहिए. राइट? क्लोज योर आईज. कम ऑन एवरीवन, क्लोज योर आईज. क्लोज योर आईज एवरीवन. 3 गहरी सांसें लें. सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लें. कम ऑन एवरीवन. तीन गहरी सांसें लीजिए. अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करिए. पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए. पूरी तरह से रिलैक्स. पूरी तरह से रिलैक्स करें. पूरी तरह से रिलैक्स. सांस छोड़ते समय महसूस करें आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है. पूरी बॉडी रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होती जा रही है. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. अपने रोम रोम को पूरी तरह रिलैक्सेशन में लेके चले जाए. एक एक चीज को, एक एक कण को, एक एक सेल को महसूस करें और गहरे रिलैक्सेशन में चले जाए. और गहरे रिलैक्सेशन में चले जाए. इस रिलैक्सेशन को फील करें. फील करें इस गहरे रिलैक्सेशन. इस गहरे रिलैक्सेशन को फील करें. आंख बंद करके बैठ जाएं और गहरे रिलैक्सेशन को फील करें.
गहरे रिलैक्सेशन में बने रहें और आप अपने खुद के अंदर बैठे हुए परमात्मा से, अपने आप से वादा करें, मैं हर लम्हे को सेलिब्रेट करूंगा या करूंगी, मैं अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करूंगा या करूंगी। आई सेलिब्रेट माई लाइफ, आई सेलिब्रेट डेथ, आई सेलिब्रेट हैप्पीनेस, आई सेलिब्रेट सैडनेस ऑल्सो इन माई लाइफ, बिकॉज आई नो माई लाइफ इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन। हर लम्हे को मैं सेलिब्रेट करता हूं। ये आज से मैं प्रण कर रहा हूं अपने आप के साथ, उस परमात्मा के साथ, अपने नोन अननोन गुरुओं के साथ, कि मैं हर लम्हे को सेलिब्रेट करूंगा। मैं जानता हूं जो भी चीज मेरी जिंदगी में होती है वो मेरे ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए मैं हर चीज को सेलिब्रेट करता हूं। बाहर जो भी है वो सब मेरी तो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में है, मेरी वाइब्रेशन के कारण, इसलिए मैं उसको भी सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि उसके होने से मेरा वजूद है ना। अच्छा है तो भी मेरा ही है, खराब है तो भी मेरा ही है ना। मैं अपने अंदर बदलूंगा तभी तो मैं उस चीज को रियलाइज कर पाऊंगा। मेरी हार को भी मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं अपनी हर मैं अपनी लाइफ को भी सेलिब्रेट करूंगा, मैं अपनी तकलीफों को भी सेलिब्रेट करूंगा। और आज से मैं ये कहता हूं और ये मैं मानता हूं, मैं अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करता हूं, मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता हूं, मैं अपने दुखों को सेलिब्रेट करता हूं, मैं अपनी तकलीफों को सेलिब्रेट करता हूं, मैं अपनी अड़चनों को सेलिब्रेट करता हूं। मुस्कुराते रहें, देखें कि आपके ही रंग हैं, ये चारों तरफ अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी कंफ्यूजिंग स्टेट को भी सेलिब्रेट करता हूं, अपनी गलतियों को, अपनी नादानियों को भी सेलिब्रेट करूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं, मैं मान चुका हूं, मेरा हर क्षण सेलिब्रेशन के लिए बना है। मैं जिंदगी में सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं, ग्रो करने के लिए आया हूं। और जब मैं ग्रो करूंगा तो ये हर वो चीज होगी मेरे साथ जो मेरे लिए जरूरी है। हो सकता है वो मुझे पसंद हो सकता है वो मुझे बिल्कुल ना पसंद हो सकता है वो मेरे हिसाब से हो सकता है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से ना हो, लेकिन मैं हर लम्हे को सेलिब्रेट करूं, और हर लम्हे को मैं सेलिब्रेट करता भी हूं। और आज ये प्रण भी है, ये मेरी अवेयरनेस भी है कि मैं हर लम्हे को एंजॉय करूंगा। एक बार मुस्कुराते रहो, अपनी नादानियों को देखो, अपनी खुशियों को देखो, ये सब आपका ही तो है, ये आपके ही रूप है, आपके ही वाइब्रेशन के रूप है अलग अलग, जो आपके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छाई के रूप में, बुराई के रूप में, क्योंकि आपको दिखाई इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन है। आपके अंदर जो छुपा हुआ उसी का रिफ्लेक्शन है, आपको वही मिलता है, आपको वही समझ में आता है जो आपके अंदर है। आप वैसे ही समझोगे जैसे आप हो। आप अपनी औकात से ज्यादा किसी चीज को समझ भी नहीं पाओ, आपका इंटरप्रिटेशन भी आपके हिसाब से। तो अपनी जिंदगी को तो सेलिब्रेट करना है ना, क्योंकि आपका जो है वो सब आपके ही लिए है, और वो सब बेस्ट है, क्योंकि आपकी कमियां भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वही तो आपको जीवन में प्रोग्रेसिव बनाएंगे। आपकी गलतियां भी आपके लिए सही है, क्योंकि उसी से तो आप रियलाइज करोगे क्या चीज ठीक करके मैं आगे बढ़ूं। आपकी वीकनेस पे ही काम करोगे तभी तो आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो हर चीज आपको सेलिब्रेट करनी है, और आप हर चीज सेलिब्रेट करते हो, मुस्कुराते रहो, हर चीज के लिए मुस्कुराओ, अपनी गलतियों के लिए मुस्कुराओ, अपनी तकलीफों के लिए मुस्कुराओ, और देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है आपकी जिंदगी। मुस्कुराओ, खुश हो जाओ, ऐसे शांत ना बैठो, खूब मुस्कुराओ। देखो कैसा काम करते हो आप अपनी जिंदगी में। छोटी छोटी बातों में फूफा बन जाते हो, मुंह फुला के बैठ जाते हो, खुद की जिंदगी को कोसने लगते हो। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मैंने ये गलती कर दी, अब तो ये नहीं करूंगा, मैं जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना है मुझे।
क्योंकि मैंने इतनी गलतियां कर दी, अब मैं नहीं बढ़ना है मुझे। छोड़ो, सेलिब्रेट करो अपनी गलतियों। अरे आपका है ही क्या, तो जो आपका जाएगा, लेकिन सेलिब्रेट करो ना, तभी तो मजा। एक मूवी की तरह आए हमारी जिंदगी। आज में उसमें विलेन ना हो, उसमें कुछ गलतियां ना हो, कुछ उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस ना आए, तो वो मूवी इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी? आपके चारों तरफ सब रिश्ते अच्छे ही हों, अच्छे ही लोग हों, तो मजा कैसे आएगा? जब तक विलेन नहीं होगा पिक्चर में, तो हीरो की वैल्यू कहां से आएगी? खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो उसको, खुश हो। चेहरे पे दिखना चाहिए कि कैसी हो रही थी मेरी जिंदगी, अब कैसी हो गई है। एक एक लम्हे को देखो, जानो कैसी इंटरेस्टिंग जिंदगी है मेरी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, तभी तो सेलिब्रेशन होगा। शांत बैठने से सेलिब्रेशन थोड़ी है। लोग कितना लाउड स्पीकर बजाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये उस नशे, एक जो शराबी होता है, नशेड़ी होता है, वो हर लम्हे को एंजॉय करता है ना। दुख हो तो भी सेलिब्रेट करता है, खुशी हो तो भी सेलिब्रेट करता है, सक्सेस हो तो भी सेलिब्रेट करता है, फेलियर हो तो भी सेलिब्रेट करता है। आप भी नशेले बन जाओ, सक्सेस के, अध्यात्म के, अपनी खुशियों के, जिंदगी जीने के नशे में आ जाओ, सेलिब्रेट तो करो। बहुत सारी चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, बहुत सारे लोग आपके हिसाब से नहीं होंगे, बहुत सारे इवेंट आपके हिसाब से नहीं होंगे, लेकिन सेलिब्रेशन तो आपके हिसाब से हो सकता है। सेलिब्रेट करो, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, जोर जोर से तालियां बजाओ। कौन एवरीवन, 1 2 3, सेलिब्रेट। 1 1 2 3, चेहरे पे स्माइल के साथ एवरीवन, कौन, सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट। 1 2 3, 1 2 3, सेलिब्रेट, चेहरे पे और हंसो, खूब मुस्कुराओ, खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने गालों पे हाथ रख के प्यार से आ, खुश हो जाओ, रोम रोम को एक्टिव कर दो, कमान, सेलिब्रेट। लोग जहां दुखी हो वहां पर भी आपको सेलिब्रेट करने का कला सीख गई है। जब आप कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है तो भी सेलिब्रेट करो, सोचो ये मेरे हिसाब से नहीं है तो भी सेलिब्रेट करो। आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, हिंदी सही नहीं है, इंग्लिश सही नहीं है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो सही नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है सही, फिर भी सेलिब्रेट करो। कम से कम उसके बावजूद आप कर रहे हो, उसके बावजूद आप प्रोग्रेसिव हो, उसके बावजूद आप लाखों लोगों से आगे हो, तो सेलिब्रेशन बनता है ना। तो जोर से बोलो यस, जोर से, एवरीवन, या, जोर से ताली बजाओ, या। ये जो एनर्जी है आपके चारों तरफ एक्टिव हो रही है, इसको फील करो, जस्ट फील इट। क्लोज योर आइज, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। लेकिन सेलिब्रेशन दुख, दुख के साथ नहीं बनाया जाता, खुश होके ही बनाया जाता है ना। जस्ट सेलिब्रेट, क्लोज योर आइज, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू। धीरे 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 आंख, दोनों हैंड को रब करें और अपने चेहरे पे रखें और आंखें, मुस्कुराते हुए चेहरे होने चाहिए। सेलिब्रेशन के बाद कैसा होना चाहिए, वैसे दिखने चाहिए आप लोग। मजा आया? आदेश, डॉक्टर साहब, कैसा यस लगा यस, डॉक्टर आदेश? अच्छा लगा। कितने दिनों से सेलिब्रेट नहीं करी ये लाइफ। पता काफी है टाइम। काफी टाइम हो गया ना, काफी समय से सेलिब्रेशन नहीं हुआ। वर्षा, सेलिब्रेशन किया नहीं किया? किया सर।
मजा आया तो बहुत। है ना? अनीता जी, सेलिब्रेशन हुआ नहीं हुआ? मुस्कुराते रहा करो ना। एक बार अपने आप को देखा करो नॉर्मल, और एक बार मुस्कुराते हुए देखा करो ना, पिक्चर चेंज हो जाएगी। जैसे कि वो थॉट है ना, कि जब 1 मिनट, जब आप स्नैप लेते हो, फोटो लेते हो स्माइल के साथ, वो कैसी आपकी फोटो को ठीक कर देती है, राइट? तो आप मुस्कुराते रहोगे तो आपकी लाइफ कितनी ठीक हो जाएगी। सो ये मंत्र हमेशा याद रखना, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, मुझे क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। मुस्कुराना नहीं है, सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट करते हो तो आप क्या क्या चीजें करते हो, वो करा करो। मैंने जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी, इसको भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि मुझे ज्यादा टेंशन ही नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कुछ क्या हो रहा है। सही बात है। सेलिब्रेशन की वजह मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, राइट और रॉन्ग? राइट। मैंने पैसे भर दिए, कुछ काम नहीं आया, ये भी एक अच्छी बात है, अब आगे से भरने ही। फिर मेरी शादी हो गई, बड़े टेंशन हो गई, चलो जो होना था, जो कर्म पहले बाद में कटने थे वो इसी दिन में कट गए, चलो ये भी अच्छी बात है। बाल चले गए और क्या, टेंशन ही खत्म है, शैम्पू वैम्पू लगाने का, ये हो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सेलिब्रेट करने के लिए वजह मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? और उसी तरह दूसरी वजह भी मिल जाएंगी। क्लियर है बात? लाइट चली गई है, ठीक है, चले जाने तो ये भी अच्छी बात है, चलो व्हाट्सएप पे बात करेंगे। थोड़ी देर नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगी, यार ये भी अच्छी चीज है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है, चलो इसको भी सेलिब्रेट करो, अगली बार से शायद जब मिलेगी तो उसकी और वैल्यू करेंगे, राइट और रॉन्ग? समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पॉइंट आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर दुखी होने की बजाय ढूंढते रहोगे ना, तो कितनी मिलती जाएंगी आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर आदेश से पूछो, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आज की जिंदगी में। हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर आपके ऊपर बंदिशें लग सकती हैं, लेकिन सेलिब्रेशन की आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, राइट और रॉन्ग? जैसे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ना, जानते हो ना सारे लोग, उनको पता क्या हुआ, कमरे में बंद कर दिया। कमरे में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनको इतना प्यार हो गया था, लोग पागल समझते थे। तो उनको कमरे में बंद कर दिया था, तो उनकी जो भाभी वाभी थी खाना वाना नहीं देती थी, या कोई रिलेटिव था, नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो वो इसमें ही खुश हो गए थे, क्या मेरी अब हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्योंकि कम खाना मिलेगा। तो उसको ही सेलिब्रेट करते थे। और जितनी तकलीफें थी उसी में उन्होंने वो अपनी एक जिसको ना नोबेल नोबेल प्राइज मिला था, गीतांजलि लिख दी। राइट और रॉन्ग, समझ पा रहे हो सारे लोग? आ रही है समझ में? क्लियर? तो चलो जी, यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सब अब मेंटली तैयार हो, अब खुश होके अपनी अवेयरनेस में आ जाओ, और ये टॉपिक जो अब हम सीखने वाले हैं इसको अच्छे से समझो। क्लियर है? हमारी जिंदगी में ब्लॉकेज क्यों आते हैं? ठीक है, आपको मैं एक आज जो वो दूंगा ना मंत्र, आप उसको करना बस। आप यकीन मानो, लाइफ मजेदार हो जानी है। और कुछ भी नहीं, पहले ये खुद खूब जोर जोर से हंसना, क्योंकि या तो आप खूब जोर जोर से हंसो, या खूब जोर जोर से रो, लेकिन बीच में रुक के कुछ मत करना। क्या बोल रहा हूं? या तो बहुत जोर जोर से हंसो, या बहुत जोर जोर से रो। दोनों चीज में आपके अंदर जो आपकी नेगेटिव एनर्जी वो निकल जाएगी। वर्षा, समझ में आ रहा है? यस सर। बेवजह ही रो। जैसे कभी मैं कहीं था, तो एक लेडी थी, खूब जोर जोर से रो रही थी। तो जो व्यक्ति था बोले क्या हो गया, वो घबरा गया कि क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, मेरे अंदर इतनी खुशी आ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैं रोने लगी। कुछ तो करो, लेकिन करो। ठीक है, क्योंकि आपके इमोशंस को चाहिए क्या? एनर्जी। एनर्जी प्लस मोशन इज इक्वल टू इमोशंस। तो जिस इमोशंस को आप होल्ड करके रखते हो वो आपके लिए बीमारी बन जाती है, राइट और? जिस चीज को आप मोशन दे देते हो, चाहे वो हंस के दो, चाहे वो रो के दो, वो क्या हो जाता है, जैसे रुका हुआ पानी और रुके हुए इमोशंस आपको बर्बाद कर देते, राइट और? आप अपने घड़े में पानी रखो 7 दिन तक, ठीक है, और फिर पानी पियो उसका, क्या लगता है आपको, बड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा उसमें? बीमारी करेगा, राइट और नो? इसी तरह आप अपने इमोशंस को रोक के रख लो, क्या करेगा वो? बढ़ा देगा, तकलीफ दे देगा, राइट और नो? तो ये यही मोशन, एनर्जी को मोशन देना जरूरी है। वर्षा, समझ में आया? यस डिप्रेशन, सर। तनाव सब दूर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ आ जाया करो, यहाँ
हंसोगी रोगी कुछ तो करके सही हो जाओ, ठीक है, ये उसी के लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ बहुत तरह के लोग आएंगे, अरे सर ने ऐसा कहा वीडियो चालू कर दो, नहीं मेरे को तो करनी नहीं है जा। कुछ लोग उतने भी रहेंगे कि कुछ जिद्दी रहेंगे, नहीं मैं रहूंगा भी और करूंगा भी नहीं, ये भी अच्छी चीज है, इसको भी एंजॉय करो। वैसे सब लोगों से डील करता हूँ, लेकिन उनको भी एंजॉय करना है, क्योंकि उनका भी तो एक वजह है हमारी जिंदगी में। समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है? अब यही चीज जो मैं बाद में कराने वाला था, यूनिवर्स ने आपके साथ पहले करवाया, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि हमारी जिंदगी में तकलीफें क्यों होती हैं, आज उसका मैं मंत्र बता, ठीक है। और उस चीज को कहते हैं डेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं? वर्ड लिख लो, डेंस, DENSE, डेंस एनर्जी। क्या है? डेंस एनर्जी। क्या लिखे? डेंस एनर्जी, ठीक है। डेंस एनर्जी क्या होती है, ध्यान से समझना। डेंस एनर्जी वो एनर्जी है, देखो अलग अलग एनर्जी होती है, लेकिन डेंस एनर्जी ये यूनिक वर्ड है, ठीक है। ज्यादा आपने सुना नहीं होगा, कहीं शायद आप सर्च करो तो मिलेगी, अभी नहीं। डेंस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टॉप कर देती है आपकी अवेयरनेस को आपके खुद के साथ कनेक्ट होने से। तो इंग्लिश में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिख लो, एनर्जी दैट स्टॉप यू टू सेंस योर ओन वाइब्रेशन एंड सेंसेशन। एनर्जी that stops you to sense your own vibrations and sensations. हेलो राखी मैम, समझ में आ रहा है? रेखा मैम, वो एनर्जी जो आपको रोक देती है या अड़चने लेके आ जाती है, जिससे आप अपनी खुद की वाइब्रेशन को, आप अपने खुद के सेंसेशन को अवेयर ना कर पाओ या सेंस ना कर पाओ। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? मेकिंग सेंस? अब आप सोचो आपके साथ कैसा होगा अगर आपको दर्द होना बंद हो जाए, ठीक है। छोटा सा बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा काम की चीज। अगर आपको कहीं पर कोई चीज चुभ रही है और आपको पेन होना बंद हो जाए, तो क्या होगा आपकी बॉडी के साथ? कोई बता सकता है? अर्चना मैम, आप हो या पॉज हो गया आपका वीडियो? अगर मैम, अर्चना मैम आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा समझ पाओगे। आपकी बॉडी में पेन होना बंद हो जाए, लेकिन वहां पर वो चीज पिंच कर रही है, लेकिन आपको पेन नहीं हो रहा, तो कैसा लगेगा आपको? क्या होगा बॉडी के साथ उस कंडीशन में? हड्डी टूट जाए लेकिन आपको पता ही ना चले, तो क्या होगा आपकी बॉडी के साथ? पैरालाइज, जी, ब्लीडिंग हो सकता है, और कुछ डीप वुंड होता है भी, उसे सेंसेशन नहीं हो सकते। राइट। कितना डेंजर सिचुएशन होगी, राइट और रॉन्ग? यस सर, इसमें भी लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग है ना, कि वो जो सेंसेशन हो रहा है वो आपको होना ही बंद हो जाए, तो आपकी लाइफ, आपकी बॉडी खराब हो सकती है, राइट और रॉन्ग? इसी तरह जब आपके अवेयरनेस, आपकी वाइब्रेशन, आपके सेंसेशन स्टॉप हो जाए, आप उनको अवेयरनेस में ही नहीं ला पाओ, आप उनको सेंस ही ना कर पाओ, तो आपको पता है आपकी जिंदगी में जितनी भी आपकी हिडन पावर्स हैं, चाहे वो टेलीपैथिक हो, साइकिक पावर हो, टेलीकिनेटिक पावर हो, कोई भी पावर हो, आप कभी एक्टिव नहीं कर पाओगे। और जब आप इसको एक्टिव नहीं कर पाओगे तो आपके थॉट्स कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, आपके जीवन में कभी बड़े आइडियाज नहीं आएंगे। आप बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो? आपकी अवेयरनेस कभी काम ही नहीं करेगी। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है सबको? मेरे पास एक आदमी आया था, ठीक है, और उसके साथ एक व्यक्ति था जो किसान था। तो जो आदमी आया था वो डिप्रेशन का शिकार करने, डिप्रेस हो चुका था, वो डिप्रेशन का इलाज कराने आया था। तो उसके साथ जो किसान बैठा था ना, उस किसान को जिसका मैं इलाज कर रहा था, मैंने कोई एक्टिविटी दी तो वो बाहर गए, तो जो किसान बैठा हुआ था तो उसने मुझसे पूछा, सर ये क्या चीज का इलाज हो रहा है? मैंने कहा डिप्रेशन का। तो वो मुझसे पूछता, सर ये डिप्रेशन क्या होता है? उसने मुझसे पूछा, सर ये डिप्रेशन क्या होता है? हमें उसे क्या बताऊं डिप्रेशन क्या होता है? क्लियर हो रही बात? तो कभी कभी कुछ ना पता होना भी बहुत अच्छी चीज है। तो आपकी ये डेंस एनर्जी आपको बर्बाद कर रही है। ये डेंस एनर्जी पहले तो बनती कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। इसके सिम्टम क्या है, ठीक है? तो सिम्टम लिख लो ना, क्योंकि आज आपको ये समझ में आ गया तो आपकी जो टेलीपैथिक
पावर है या टेलीपैथिक पावर है या कोई भी आपके बिजनेस सेंस है, कोई भी आप चाहते हो ना कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े, आपको सही गलत में अंतर समझ में आए, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए मुझे इस चीज में एक्शन लेना चाहिए या एक चीज में एक्शन लेना चाहिए, ये डिसीजन मेरे लिए सही है या ये डिसीजन मेरे लिए सही है। सब लोग चाहते हैं राइट और रॉन्ग, ऐसा होना चाहिए उनके साथ, राइट। तो आप सबको अपनी डेंस एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात, समझ पा रहे हो डेंस एनर्जी पे? मेरा तो डेंस एनर्जी के ईयरफोन ले लूं? हेलो, बोलना। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, चल, तो सबको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? डेंस एनर्जी। डेंस बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। ये डिस्चार्ज हो चुका है ये वाला। हाँ लगा रही हूँ, जब तक ये यूज कर लूंगी। म्यूट कर लें सारे लोग प्लीज। चलिए, तो डेंस एनर्जी के सिम्टम कहां से या शुरुआत कैसे होती है, इसको थोड़ा सा सिम्टम समझ लें। जब आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है, पहली चीज क्या है? सेल्फ डाउट, खुद के प्रति ही डाउट आने लगेगा ना, तो ये है क्या चीज है? डेंस एनर्जी। सेकंड चीज, जब आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन आने लगे, आपको समझ में नहीं आई क्या करना है, ये सही है कि वो सही है कि वो सही है, उसको कहते हैं डेंस एनर्जी। ये इतने सारी चीजों की वजह, ये सिम्टम है डेंस एनर्जी के। नेगेटिविटी बढ़ जाए जीवन में, कोई भी चीज सही भी हो रही है तो भी आपका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। आप सही सिचुएशन में भी गलत चीज निकाल पा रहे हो, ये डेंस एनर्जी। तो इसका ऑपोजिट क्या है? जब गलत सिचुएशन में भी आप सही फाइंड कर लो तो वो क्या है? डेंस एनर्जी के अगेंस्ट में एनर्जी, जो फ्लो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी। क्लियर हो रही बात? लिख पा रहे हो? ठीक है। जब आपके अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको कहते हैं डेंस एनर्जी। ये सिम्टम बता रहा हूं मैं, अभी इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा या किस तरह से ये बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला बताऊंगा डेंस एनर्जी का। इज दैट क्लियर? आदेश क्लियर हो रहा है? जब आप विजुलाइज करना चाहो, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, पैसा जिसको जिंदगी में चाहिए तो उसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में वो पैसा आ रहा है। तो जब आप देख रहे हो आंखें बंद करके, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, तो ये क्या है? डेंस एनर्जी। ठीक है। डेंस एनर्जी को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको सिंपल तरीका है ब्लॉकेज। क्लियर हो गई बात? फिर क्या है? अब आपकी जिंदगी में पैसे नहीं आ रहे, अच्छे रिलेशन नहीं आ रहे, या कोई अच्छी हेल्थ नहीं है, सब मतलब इसका ऑपोजिट है, सब ये खराब है। आपके हेल्थ खराब है, मनी ब्लॉकेज चल रहा है, जीवन खराब चल रहा है, तो ये सब है कि आपके जीवन में डेंस एनर्जी का क्या हो गया है? क्या हो गया है? आगमन हो चुका है। डेंस एनर्जी आपके चारों तरफ। क्लियर हो गई बात? डेंस एनर्जी समझ में आ गई? अभी डेंस एनर्जी है क्या, ध्यान से समझना। आप सबके घर के अंदर शावर होगा, राइट, या नल होगा, जो टैप होंगे, राइट, उसके अंदर रेगुलर पानी आता है। ठीक है, शावर में ऊपर से पानी आता है, लेकिन आपने एक दिन नोटिस किया क्या है? कि पानी आना बंद हो चुका है। क्या हो गया? पानी आना बंद हो गया है। तो आपने सोचा ये क्यों है? तो पहला दिमाग ये चल रहा होगा कि शायद जहां पर जो टैंक रखा हुआ है उसके अंदर पानी नहीं होगा, राइट और? आप गए ऊपर, देखा जाके आपने जो टैंक है उसको खोल के देखा, तो आपने देखा वो ओवरफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? वो तो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आपके पास पानी नहीं है। हेलो, मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो? सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? वर्षा, कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है। आप खूब पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, खूब, जो भी आपको पता है ना, जो भी मोडालिटी आपको पता है। विशाल, आप कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है। आसिफ, कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी चालू हुआ है ये, जब से आप आए हो ना तब से ये मैटर चालू हुआ है डेंस एनर्जी का। ठीक है। आप सारी जो भी चीज कर रहे हो, सारे तीर्थ स्थल घूम आओ, सब जो जो चीज कर सकते हो सब करके आ गए हो, लेकिन उसके बावजूद आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, आपके काम नहीं हो रहे। होता है ऐसा? कभी एक्सपीरियंस किया? आपने सब कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस करना, प्रेग्नेंट होना, लेकिन उन्होंने सब कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। इस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को, सब कर लिया, लेकिन हो ही नहीं रहा कुछ। ऐसा देखा आपने? अपने खुद ने एक्सपीरियंस किया तो आपके सराउंडिंग में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, या हो रहा है? राइट और रॉन्ग? जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको प्लीज हाथ ऊपर करके बताओ। मेरे को समझ में नहीं आता मुंडी कैसे, कौन सी हिल रही है। सबके साथ हो रहा है ना सर? तो अब क्या किया आपने? एक्सपर्ट को बुलाया है, ठीक है, कि यार देखो ऊपर